अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो ब्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन एक बीमारी है और आजकल के मौसम में तकरीबन हर दूसरा शख्स इसमें मुब्तला नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ख़िज़ा का मौसम है और ये बीमारी ख़िज़ा के मौसम में अक्सर नज़र आती है। रीज़न्स बहुत सारी हैं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं बीमारी का नाम कॉन्जक्टिवाइटिस यानी आशोब चशम। हम आज बात करेंगे आशोब चशम, जो आई से रिलेटेड एक बीमारी है। लेकिन मैं आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बीमारियों के हिसाब से कोई भी अपनी रेमेडीज़ आपको होम्योपैथिक रेमेडीज़ से मुतालिक आगाही देती हूँ, बीमारी से मुतालिक आगाही देती हूँ। और मेरा जो रीज़न है वो सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से मेरी कोई भी दवा आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव हो, आप लोगों से रिलेटेड किसी भी बीमारी से मैं कोई भी मदद कर सकूं मैं इस हवाले से, तो ये ना सिर्फ मेरे लिए सदका जारिया होगा, बल्कि मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी ये ब्लॉग आगे शेयर करेंगे तो आप भी इस सदका जारिया में हिस्सेदार होंगे। दोस्तों, वैसे तो ये बीमारी आशुब चशम की हर मौसम में और हर उम्र के लोगों को किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन अगर हम शिद्दत की बात करें कि किस मौसम में इस बीमारी की शिद्दत ज़्यादा होती है, तो वो दो मौसम हैं, बहार का और ख़िज़ा का। इन दो मौसमों में अमूमन ये बीमारी अपने अरूज पे होती है और हर दूसरा शख्स इस बीमारी में मुब्तला नज़र आता है। मैंने इसीलिए कहा था कि ये वो मौसम है आजकल का कि जिसमें आशुब चशम में मुब्तला हमें हर शख्स नज़र आ रहा है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कम या बड़ी उम्र के लोग या कम उम्र के बच्चे वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरियाज़ में रहते हैं, कंजस्टेड एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ सफाई का बहुत ज़्यादा फुकदान पाया जाता है, या फिर वो ऐसी जगह काम कर रहे होंगे जहाँ फैक्ट्रियों में या किसी ऐसी कंजस्टेड जगह पे काम कर रहे होंगे जहाँ साफ़ हवा मैसर नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा हवा में किसी भी चीज़ के ज़र्रात होंगे, या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पाई जा रही होगी। तो ऐसे लोग ज़्यादातर आशुब चशम में जल्दी गिरफ़्तार हो जाते हैं। अच्छा, वो लोग भी अमूमन आइज़ की इस प्रॉब्लम में गिरफ़्तार हो सकते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो वो भी ज़्यादा जल्दी आशुब चशम में गिरफ़्तार हो सकते हैं। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम का होना भी, या गर्मी की शिद्दत का होना, इसके अलावा तेज़ सर्द हवा का लगना, डायरेक्टली अगर आइस पे कोई हवा लगेगी तो भी आइस इफ़ेक्ट होंगी इस मसले से। आँख में कुछ पड़ जाना, जैसे कि गर्द गुबार है, अगर हम सन ग्लासेस यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम बाहर निकल रहे हैं विदाउट ग्लासेस, तो फिर कोई भी ज़र्रा अगर आँख में पड़ गया तो फिर आशुब चशम में मुब्तला हम हो सकते हैं। इसी तरह फ़िज़ा में कुछ माइनर ज़र्रात ऐसे होते हैं, कुछ बहुत ही माइनर बैक्टीरिया या वायरस इस तरह पाए जाते हैं, अगर वो आइस को टच कर लें या आइस में चले जाएँ तो भी वो जो आँखों की झिल्ली है उसमें सोजिश पैदा कर देते हैं और इसकी वजह से हम आशुब चशम में मुब्तला हो सकते हैं। आशुब चशम की अगर हम बात करें तो फिर जो है इन्फेंट्स में भी बाज़ औक़ात हम देखते हैं इन्फेंट्स में भी ये बीमारी पाई जाती है। तो इसकी मेन रीज़न यही होती है कि अगर छोटे बच्चों को विदाउट हाथ धोए हुए अगर हम उनकी आँख साफ़ कर देते हैं, या उनकी आँख में कोई दूध का कतरा चला जाता है, तो भी उनकी आँखें उर्फ़ आम में कहा जाता है कि पक जाती हैं, मीन्स के सोजिश हो जाती है और वो भी आशुब चशम में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें उस उम्र की जिस उम्र में बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, तो अमूमन देखा गया है कि दांत निकालने वाली उम्र के बच्चे भी आशुब चशम में मुब्तला हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम आशुब चशम की कॉमन इलामात में बात करें कि ऐसी कौन सी कॉमन इलामात हैं जिसकी वजह से हम इजीली समझ सकते हैं कि ये मरीज़ आशुब चशम में मुब्तला है, तो सबसे पहले तो हमें सुर्खी नज़र आएगी, आँखों में रेडनेस नज़र आएगी। इसके अलावा वो शिकायत करेगा कि मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है, जैसे मेरी आँखें बहुत ज़्यादा जल रही हैं, गर्म हो गई हैं। और इसके अलावा बाज़ रेयर केसेस में हमें दर्द भी नज़र आता है, मीन्स के डॉक्टर के पास आके मरीज़ ये शिकायत करता है कि मुझे आँखों में शदीद दर्द है। इसके अलावा वो एक और जो इलामत हमें बताता है वो ये कहेगा कि डॉक्टर साहब ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे हमारी आँखों में किसी ने पत्थर डाल दिए हैं या रेत डाल दी है और वो बार बार अपनी आँखों को मल रहा होगा। ये एक कॉमन इलामत है आशुब चशम में मुब्तला लोगों को मरीज़। इसके अलावा दोस्तों, बाज़ मरीज़ आके हमें ये भी बताते हैं कि ऐसा लगता है कि पपूटों के नीचे शीशे के कुछ टुकड़े हैं जो कि मूव हो रहे हैं, जो कि हरकत कर रहे हैं। ये भी एक इलामत है कि आँखों की जो झिल्ली है वो सोजिश का शिकार हो चुकी है और मरीज़ आशुब चशम में मुब्तला है। आँखों को रोशनी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती इस बीमारी में और आँखों से मुसलसल कसरत से पानी बह रहा होगा, मीन्स ऐसा लग रहा होगा कि मरीज़ लिटरली रो रहा है, इतनी ज़्यादा उसकी आँखों से पानी बह रहा होगा, वो रोक नहीं पा रहा होगा और जो है कि आँखों को रोशनी, तेज़ रोशनी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होगी।
اب اگر جہاں تک ہم بات کریں فزیکلی کہ تشخیص ہم کیسے کریں گے، تو سب سے زیادہ تو بیسٹ وے ہے فزیکلی معائنہ کرنے کا. صاف ہاتھوں سے آپ ہاتھ واش کر لیجئے، گلوز کا استعمال کیجئے، اور آنکھوں کے اگر آپ پپوٹے کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ریڈنس بہت زیادہ واضح نظر آئے گی، اور مریض عموماً اپنی آئز کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دے رہا ہوگا، کیونکہ تکلیف کی شدت بہت زیادہ ہوگی. آنکھوں میں سوجن نمایاں نظر آ رہی ہوگی، اور آنکھوں سے جو پانی بہ رہا ہوگا اس کی اتنی زیادہ شدت ہوگی کہ وہ مریض اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہا ہوگا، اور روشنی بھی بالکل برداشت نہیں کر رہا ہوگا. تو پھر ہمیں واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ مریض کو آشوب چشم ہو چکا ہے. اچھا، آشوب چشم کی جو مین وجہ ہوتی ہے دوستوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا الرجی والی بلاگز میں، اس کی مین وجہ ہوتی ہے الرجنس کی، اور یہ الرجنس کی وجہ سے ہی مختلف قسم کی الرجی میں مبتلا ہوتے ہیں پیشنٹ. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض مریضوں کو روشنی سے الرجی ہوتی ہے، تیز دھوپ سے الرجی ہوتی ہے، دھوپ کی شدت سے الرجی ہوتی ہے، اور بعض مریضوں کو جو ٹی وی یا ٹیبلیٹس یا کمپیوٹر کی جو ریزز ہوتی ہیں ان سے بھی الرجی ہوتی ہے، اور وہ وجہ بنتی ہے آنکھوں کی سوزش کی یا آشوب چشم کی. اب اگر ہم بات کریں ہومیوپیتھک علاج کی یا ہومیوپیتھک ریمیڈیز کی کہ جو کہ معاون ثابت ہوتی ہیں آشوب چشم کے مریضوں کے لیے ان کی اس تکلیف کو کم کرنے اور ختم کرنے میں، تو آپ سب جانتے ہیں، جو میری بلاگس روٹین سے دیکھ رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ میں علامات پر مبنی دوائیں آپ کو بتاتی ہوں. تو میں آج بھی یہی کروں گی، میں آپ کو علامات بتا رہی ہوں کہ کس قسم کی علامت میں کون سی دوا ہمیں بیسٹ ہے دینا مریض کو فوری افاقے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ میں اپنی بات پھر دہراؤں گی کہ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کیجیے. کبھی بھی خود کوئی علامت اگر آپ کی بھلے 100% بھی آپ فیل کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی 100% بھی علامات آپ موجود ہیں اور یہ دوا مجھے سوٹ کرے گی، لیکن آپ خود سے اس دوا کو کبھی بھی مت آزمائیں، اور ہمیشہ ہی سیکنڈ اوپینین کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں، یا پھر میرے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ یہ دوا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی علامات کے بالکل عین مطابق ہے تو پھر میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی کہ یہ دوا کس طرح سے لینی ہے اور کب تک لینی ہے. تو دوستوں، اگر آشوب چشم میں اگر آئز میں ہمیں مریض کے بہت زیادہ سرخی نظر آئے اور آنکھوں میں جلن بھی ہو، درد بھی ہو، اور ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ آشوب چشم میں مبتلا ہے مریض، جس کو روشنی بھی بہت ہی مدھم روشنی بھی بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، تو اور اس کی ایک اور علامت ہمیں نظر آئے گی کہ وہ جو چیکس بون ہوں گی یہ بھی بہت ریڈش سی نظر آ رہی ہوں گی ہمیں مریض کی. تو یہ جو انڈیکیٹ کر رہی ہے علاماتیں ساری، یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں بیلا ڈونا 30 کی. بیلا ڈونا 30 از دا بیسٹ ریمیڈی فار دس سچویشن، اور 3 ٹائم اے ڈے ہم 5 ڈراپس دے سکتے ہیں مریض کو. اس کے علاوہ اگر آشوب چشم میں ہمیں اسٹارٹ میں نظر آئے کہ مریض آگے ہمیں بتائے کہ جب یہ اسٹارٹ ہوئی تھی میرے آنکھوں میں سوزش، تو میری آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہ رہا تھا، اور پانی بہت زیادہ بہ رہا تھا اس طرح سے جیسے میں رو رہا ہوں یا میرے آنسو نکل رہے ہیں، اور بعد میں کچھ ٹائم کے بعد یہ جو پانی ہے یہ ایک طرح سے کیچڑ نما یا کیچ نما، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں مریض کی اس میں کہ یہ پیٹ کی طرح سے بن جاتی ہے. اگر یہ کنڈیشن ہو اور مریض اس طرح کا بتائے، اس کے ساتھ ساتھ جلن کا اور گرمی کا احساس بھی پایا جا رہا ہو اور سرخی بھی نمایاں ہو، تو یہ جو علامات ہیں یہ بالکل انڈیکیٹ کرتی ہیں ایک بہت ہی اچھی دوا آشوب چشم کی، مرکیوریس ہم 30 میں دیں گے مریض کو، اور 3 ٹائم اے ڈے دیں گے 10 ڈراپس آدھے گلاس پانی میں ڈال کر، اور جب تک ہم دیتے رہیں گے جب تک کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند نہ ہو جائے اور وہ بہتر فیل کرنا اسٹارٹ ہو جائے. اس کے ساتھ ہی دوستوں ایک اور علامت جو بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے ڈیورنگ آشوب چشم، وہ ہے نزلاوی کیفیت. مینس کہ مریض شدید نزلہ زکام میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آنکھوں کی سوزش میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ نارمل ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ جو نزلہ زکام کا تیزابی پانی ہوتا ہے یہ بعض اوقات آپ کے ہاتھوں پہ بھی مریض کے لگا ہوتا ہے، وہ کسی بھی حوالے سے آنکھوں میں ٹچ ہو جائے، یا پھر کیونکہ اس کی جو ناک کی جھلیاں ہوتی ہیں وہ سوزش سے متاثر ہو جاتی ہیں، تو وہی جو ناک کی متاثر جھلیاں ہوتی ہیں وہ آنکھ پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں. تو اگر شدید نزلہ زکام کے ساتھ آشوب چشم ہو جس کے ساتھ بکثرت آنسو بھی بہ رہے ہوں اور مریض سے روشنی بالکل برداشت نہیں کی جا رہی ہو، وہ بار بار لائٹ آف کرنے کا بول رہا ہو، اور نزلے کی وجہ سے ناک کی جو اندرونی جھلیاں ہیں وہ ہمیں سوجی بھی نظر آ رہی ہوں، تو بیسٹ ریمیڈی جو ہم دے سکتے ہیں اس موقع پہ وہ ہے یوفریزیا 30 پوٹینسی میں. اس حالت میں ہم 4 ٹائم اے ڈے دے سکتے ہیں. 10 ڈراپس اگر آپ ڈائریکٹلی زبان پہ ڈالیں گے مریض کے تو بہت جلد افاقہ ہوگا. 3 ٹائم دے دیں، اور پھر رفتہ رفتہ جیسے جیسے بہتر ہو جائے کنڈیشن اس کے بعد ہم اسے کم کر دیں گے. اسی طرح دوستوں آشوب چشم میں بعض اوقات آنکھ پر کسی طرح سے چوٹ لگ جاتی ہے، مینس غلطی سے ہی اپنا ہی ہاتھ بھی لگ سکتا ہے یا کسی دوسرے کا ہاتھ لگ جاتا ہے آنکھ پر، یا کوئی کپڑا یا کوئی چیز ایسی آنکھ پہ لگ جائے کہ جس سے آنکھ متاثر ہو جائے اور اس کی وجہ سے آنکھوں میں سوزش، جلن، گرمی اور یہ تمام چیزیں نمودار ہو جائیں جو کہ آشوب چشم کی علامات ہیں، اور ساتھ ساتھ آنکھوں سے پانی بھی بہ رہا ہو. تو اس ریزن کو دیکھتے ہوئے کہ آنکھوں میں کسی بھی چیز کی وجہ سے رگڑ آ گئی ہے یا چوٹ لگ گئی ہے، تو آرنیکا
आर्नी का 30 बेस्ट रेमेडी है। इस मौके के लिए हम 3 टाइमर डे देंगे, 5 ड्रॉप्स देंगे, डायरेक्टली टंग पर देंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द मरीज़ अपनी तमाम फीलिंग्स में अफाका फील करेगा। इवन कि अगर आँख की झिल्ली में किसी भी वजह से सोजिश होगी और या अगर चोट का निशान भी होगा तो या चोट नुमायाँ हो रही होगी, उसमें भी बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह बाज़ औक़ात मरीज़ अपनी आइज़ को हर वक्त मलता रहता है, उसे ऐसे फ़ील होता है जैसे कि आँख में कोई चीज़ पड़ी हुई है या रेत के मोटे ज़र्रात उसकी आँखों में हैं, वो बार बार हटाने की कोशिश करता है। और लेकिन उर्फ़े आम में इसको हम कहते हैं आँखों में कुकुरे पड़ जाना। पपूटों की जो लिड होती है अंदर वाली, इसमें अमूमन छोटे छोटे से दाने नमूदार हो जाते हैं बाज़ औक़ात, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनते हैं और आँखों की ज़ाहिर है वो झिल्ली से टकराते हैं तो आँखों की झिल्ली भी मुतासिर होती है, उसमें सोजिश हो जाती है, जलन होती है, रेडनेस नज़र आती है, आँखों से पानी बह रहा होता है और बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल होती है। एक तो वो एहसास कि आँखों के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है और फिर उसके साथ साथ ये तमाम तकलीफ़ें भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो इस सूरत में जो अगर मरीज़ की आप आईलिड चेक करेंगे तो फिर आप देखेंगे उसमें बहुत ही बारीक बारीक से दाने भी होंगे। तो इस जो तकलीफ़ है इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है हमारे पास अर्जेंटम नाइट। अर्जेंटम नाइट भी हम 30 में देंगे और डायरेक्टली टंग पे देंगे। ये हम कतरे मरीज़ को दिन में 4 दफ़ा और इंशाल्लाह बहुत जल्द मरीज़ इससे अपनी तमाम तकालीफ में अफाका फील करेगा। दोस्तों, अगर आशूब चशम की वजह से आँखों में शदीद खारिश हो, मरीज़ अपना हाथ आइज़ से हटा ही नहीं रहा हो, इतनी ज़्यादा उसमें खारिश हो रही हो और आँखें दुखने की वजह से आपस में चिपक गई हों, उनमें जो कीच निकल रही होगी वो इतनी ज़्यादा हो गई होगी कि वो आँखें आपस में बल्कि चिपक गई होंगी, तो ऐसी सूरत में जो सबसे बेस्ट रेमेडी है हमारे पास वो है सल्फ़र। लेकिन हम यहाँ आपको 30 में नहीं बता रही हूँ, सल्फ़र हम 200 में देंगे और 3 टाइम अ डे देंगे और बिफ़ोर मील देंगे। मीन्स के खाने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर को खाने से पहले और रात को खाने से पहले 5 कतरे हम डायरेक्टली मरीज़ की ज़बान पे डालेंगे। और ये जो कैफियत बता रही हूँ मैं आपको कि वो खारिश आपकी नहीं जारी होगी, आँखें सूज गई होंगी और कीच की वजह से आँखें खुल ही नहीं पा रही होंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस तकलीफ में अफाका हो जाए। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ वो रेमेडीज़ जो कि मैंने आपको बताई अलामात के हिसाब से। मीन्स के जैसी अलामत है आँखों की तकलीफ की, उसके हिसाब से बेस्ट रेमेडी फॉर दैट टाइम मैं आपको बता रही थी कि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। अब मैं आपको एक कंपाउंड रेमेडी भी बताना चाहूँगी कि अगर अर्जेंटली हम किसी को देना चाहें, बहुत ज़्यादा तकलीफ में मरीज़ है और बहुत सी अलामत बाज़ औक़ात मिक्सचर हो जाती हैं कि हमें वो उस दवा में भी नज़र आ रही होती है, हमें इस दवा में भी नज़र आ रही है और सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन के लिए बेस्ट रेमेडीज़ मैं आपको 3 बता रही हूँ जिसको हम कंबाइन करके मरीज़ को अमूमन देते हैं। सबसे पहले है बेलाडोना 30 में, इसके साथ हम लेंगे अर्जेंटम नाइट्रेट 30 में और उसके साथ हम लेंगे यूफ्रेजिया 30 में। ये तीनों दवाएं आधा ग्लास पानी में आप 5-5 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे अगर मरीज़ को पिलाएंगे तो बहुत जल्द आशोब चशम से छुटकारा मिल जाएगा। और ये कॉमन रेमेडी है, मीन्स के जो वबाई सूरत हाल इख्तियार कर लेता है, ये मर्ज़ अमूमन देखा गया है शदीद गर्मी में या बाहर के मौसम में बहुत ज़्यादा लोग इसमें नज़र आ रहे होते हैं मुब्तला, तो ये कॉमन रेमेडी है और ये बहुत जल्द फ़र्क लाती है मरीज़ की इस सिचुएशन में। दोस्तों, ये तो थी कुछ दवाएं जो कि मैंने आपको होम्योपैथी के हिसाब से बताई कि ये हमें बहुत जल्दी अफाका करती हैं और मरीज़ को बहुत बेहतर फील कराती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी आँखों की हिफाजत कर सकते हैं बेहतर तरीके से और किसी भी बीमारी का मुकाबला हम बआसानी कर सकते हैं। सबसे पहले आँखों को, जिस तरह हम सुबह उठने के बाद मुँह हाथ धोते हैं, इसी तरह हमें आँखों को भी वॉश करना चाहिए। आँखों को ठंडे पानी के छक्के आप दिन में ज़रूर मारें, 2 दिन में 3 से 4 मरतबा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एयर होती है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो आँखें बहुत जल्दी मुतासिर होती हैं। सबसे पहले कि आँखों की आप सफाई का ख्याल रखें। इसके अलावा जो मैं बहुत अहम बात आजकल की जनरेशन के हवाले से करना चाहूँगी, जनरेशन का क्या, आजकल दौर ही ऐसा है कि हम सब ही मोबाइल, इंटरनेट के हवाले से मोबाइल, कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा टच में हैं। लेकिन अपना एक टाइम बनाइए कि जिसमें आप ये यूज़ करें कंप्यूटर, मोबाइल, और एक फासला रख के करें। आप कोशिश करें कि ज़्यादा मध्यम रोशनी में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि इनसे जो रेज़ेस निकलती हैं वो आँखों के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं और इसी वजह से आजकल हर दूसरा शख्स आँखों की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला नज़र आ रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी आज की व्लॉग भी पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने ख्यालात मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई रेमेडी आपको चाहिए या अगर किसी मखसूस बीमारी के लिए आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मीन्स कि आप चाहते हैं कि मैं उस बीमारी के मुताल्लिक़ कोई ब्लॉग बनाऊँ जिससे ना सिर्फ आपका फ़ायदा हो बल्कि दूसरे मरीज़ भी फ़ायदा उठा सकें, तो ज़रूर मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।